हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा था होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, हम ये 3 नंबर के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और आखिरी बात पढ़ेंगे कि 2 रेशनल नंबर के दरमियान में कई सारे रेशनल नंबर हम कैसे निकाल पाएंगे। आज के वीडियो में इतना पढ़ना है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन आज कैसे? In the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर R को रेशनल नंबर हम कहेंगे जो P बाय Q फॉर्म में होगा, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जहाँ पे कुछ न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, और क्या P Q आर इंटीजर्स। P Q जो है वो इंटीजर्स होगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। अब देखिए कैसा है, मान लीजिए 3/5, यहाँ पे 3 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, इसलिए 3/5 एक रेशनल नंबर है। उसी तरह -3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -3 जो है वो एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। 3/-5 ये भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे 3 एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है। और क्या है -3/-5 ये भी रेशनल नंबर है। देखिए ये एक नंबर लिखा हूँ जो अलग अलग फॉर्म में है। इसी टाइप का जो भी नंबर्स आएगा, सारे नंबर्स जो है रेशनल नंबर है। और क्या 0/5 ये भी रेशनल नंबर है, 0/-5 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन 3/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। उसी तरह -3/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है और जो जिसको हम Q यहाँ पर Q फॉर्म में है वो 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब समझ में आ गया कि कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है। याद रखना, जिसमें 0 डिनोमिनेटर में जिसमें 0 है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, बाकी और सब रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है। और अगर हम ऐसा देखा जाए, देखें कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं सारे रेशनल नंबर हैं। आप मान लीजिए 1, 2, 3 ये सारे रेशनल नंबर, क्योंकि इनको रेशनल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 1 जो है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। ये 1 का कई रूप है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह 2 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 4/2 लिख सकते हैं। ये सारे रेशनल नंबर हैं। उसी तरह होल नंबर में आपका 0 आया, 0 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, हम 0 को लिख सकते हैं 0/समथिंग, कुछ भी होता 0। तो 0 में अगर हम कुछ भी डिवाइड करते हैं
वो सारे जीरो होते हैं एक्सेप्ट 0/0 नहीं। जीरो कोई सा किसी भी रचना तो कहा नहीं जाएगा, किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म में हम एक्सप्रेस इसे नहीं कर सकते। जीरो जो है 0/0 नहीं है। जीरो जो है 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, 0/-5 हो सकता है, 0/-10 हो सकता है, लेकिन 0/0 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से हम समझ में आ गया कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, जो होल नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, और जो इंटीजर्स हैं, फिर मान लीजिए -3, हम -3/1 लिख सकते हैं, -6/2 लिख सकते हैं, ये सारे भी आपका रैशनल नंबर हैं। जितने इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है। फाइंड व्हिच इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। कुछ नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसमें से हमें निकालना है कौन नंबर जो है रैशनल नंबर नहीं है। देखिए 5 जो रैशनल नंबर नहीं है उसमें हम राउंड कर देंगे। देखिए 5 ये रैशनल नंबर है, -3, 7/2, -3/5, -2/9, 8, 0/5, ये सारे रैशनल नंबर हैं। ये सब P/Q फॉर्म में है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन 4/0 यहाँ Q इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। और कौन? ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि -5/0 है। यहाँ पर Q 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। उसी तरह ये भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सब डिनोमिनेटर में Q इज इक्वल टू 0 है। ये रैशनल नंबर नहीं हो सकते। समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ सवाल हम बोर्ड में लिखे हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। जो नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, आप बताएंगे, और इसमें रीज़न क्या है, ट्रू और फॉल्स होने का रीज़न क्या है वो बताना है। ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर है। आप देखिए जितना नेचुरल नंबर है ये सारे जो हैं रैशनल नंबर हैं, ये ट्रू है। ठीक है। अब देखिए एवरी होल नंबर आर रैशनल नंबर, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर, मैंने पहले से बता चुका था, ये भी ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, सारे रैशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर हैं, ये गलत है। सारे रैशनल नंबर 0 एक रैशनल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह और भी सारे इंटीजर्स हैं, ये भी नेचुरल नंबर नहीं, जो इंटीजर्स हैं लेकिन रैशनल हैं, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ नंबर्स हैं, ये जो है रैशनल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके। एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, पहले से बता चुका हूँ, और सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं, ये ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं, गलत है। ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। इज 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है, मैं बता चुका हूँ 0 एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये ट्रू है। देयर आर इन्फाइनेटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के दरमियान में इन्फाइनेटली मेनी रैशनल नंबर मौजूद है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। देखिए बच्चों, हम जो रैशनल नंबर है उसे पहले हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर दो रैशनल नंबर के दरमियान में और कई सारे रैशनल नंबर जो है उसे हम निकालेंगे। ठीक है। तो पहले हम रिप्रेजेंट फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नंबर लाइन, ये जो नंबर हम लिखे हैं ये सारे नंबर को हम जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये
देखिए 4 किस्म का, 4 टाइप्स का होता है। ये रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिर्फ 4 टाइप्स के होते हैं। जो इन्हें समझ जाएगा वो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1/2। हम 1/2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि नंबर लाइन बनाएंगे, इसमें हम 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। देखिए हम 1/2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 1/2 जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से इसका वैल्यू जो है ये इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में होना है। 0 और 1 के दरमियान में इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए 0 1 के अंदर ये 1 यूनिट है, हम इसे इक्वली 2 भाग में बांट देंगे इसे। ठीक है, ये एक और ये एक। अब ये जो नंबर है बीच वाला ये 1/2 है। हम कैसे, और एक तरीका है हम उसमें से कैसे जान सकते हैं कि ये नंबर, ये पॉइंट सी जो है 1/2 है, क्योंकि हम 0 को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 0/2 लिख सकते हैं। 0/2 का वैल्यू कितना है ना, 0। 1 को हम लिख सकते हैं 2/2, इसका वैल्यू कितना है 1 है। 0/2, 1/2 और 2/2। तो ये 1/2 जो है सिर्फ एक ही पॉइंट्स आएगा जो हमने दिखाया है। ठीक है, 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। या तो ये समझ सकते हैं कि 1 का आधा हिस्सा है, जो बीच वाला पॉइंट है वो 1/2 है, ये हम कॉमनली जानते हैं। लेकिन जब ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा तो हम वो मेथड में नहीं कर सकते, लेकिन ये मेथड में हम कर सकते हैं। इसे हम पहले फॉर्म को लाना PYQ फॉर्म में रखते हैं, और इसको जो नंबर है 0/2, हम इसको 0 को 0/2 लिखते हैं और 1 को 2/2 लिखते हैं। तो अब जो नंबर, अब जो पॉइंट्स है ये है 0/2, उसके बाद आएगा 1/2, उसके बाद आएगा 2/2। तो ये 0/2 जो है ये 0 है, और ये 2/2 जो है पॉइंट वो है 1। तो बीच में जो पॉइंट आया वो होता है 1/2। समझ में आ गए? और एक नंबर करते हैं ताकि आसानी से समझ जाओ। ठीक है, हम 1/3 का करते हैं। 1/3 जो नंबर है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। अब हम इसको 0 को लिखते हैं 0/3, 1 को लिखते हैं 3/3। अब क्या आ जाएगा, 0/3 के बाद क्या आएगा 1/3, फिर आएगा 2/3, फिर आएगा 3/3। यानी कि 0/3 उसका जो वैल्यू है वो 0 है, और 3/3 उसका जो वैल्यू है वो 1 है। अब 1 और 0 और 1 के दरमियान में 2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं नंबर लाइन में। ये देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2। अब 0 और 1 के दरमियान में ये 2 पॉइंट हम निकालेंगे, जिसका वैल्यू ये 1/3 और ये 2/3। हमको सवाल दिया गया है 1/3, तो ये 1/3 का पॉइंट है। जब हम 2/3 पूछा जाएगा तो ये 2/3 का पॉइंट है। समझ में आ गया? ठीक है, ये 4/7 करते हैं। 4/7 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अब हम 0 और 1 को डिनोमिनेटर 7 के हिसाब से लाना है। इसको लिख सकते हैं 0/7 और इसे लिख सकते हैं 7/7। दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। ये 7/7 का वैल्यू 1, 0/7 का वैल्यू होता है 0। अब 0 1 के अंदर में कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। हम 6 बनाएंगे। 0
1 2 3 4 5 6 2 4 6 1। ठीक है, अब देखिए 0 जो है वो 0/7 है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये जो 1 है वो 7/7, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू जो है 0। अब 0 और 1 के दरमियान में हमने 6 रैशनल नंबर निकाला है। तो हमें सवाल क्या था कि 4/7 निकालना है, जहाँ 4/7 है वहाँ पे वो ए पॉइंट हमें ज़रूरत है, ए नंबर। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आया देखिए ये जैसा हुआ ना, यह भी वैसे ही होएगा। कैसे हुआ देखेंगे, देखिए -1/2, इसका वैल्यू किससे ज़्यादा किससे कम होगा? देखिए इसका वैल्यू -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, अब हम नंबर लाइन करेंगे 0 -1, यहाँ 1। ओके, ये जो -1/2 इज लेस देन 0, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं -1 जो है -2/2 इज लेस देन -1/2 इज लेस देन 0/2। अब यहाँ से हम देखिए 0 जो है वो 0/2 है, इसके बाद वाला जो है 1/2, जो ये -1/2, ये जो -1 है ये -2/2। जो हम पहले किए थे थोड़ा वो राइट साइड में था, अब ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब ये नंबर हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है यही है। ठीक है, और एक देखते हैं -1/3, इसका वैल्यू -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -3/3, ये -1/3 और ये 0/3। अब देखिए ये 0/3, उसके बाद -1/3, उसके बाद -2/3, उसके बाद -3/3, इसका वैल्यू है -1, इसका वैल्यू है 0। अब ये 0 -1 के दरम्यान में 2 पॉइंट्स हमको बनाना है। ये देखिए ये 0, ये -1, 1, इनमें कितना पॉइंट, 2 पॉइंट बनाना है। ये 2, उनके नंबर्स का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1/3 और -2/3। हमें ज़रूरत क्या था, -1/3, इसलिए ये जो है रिक्वायर्ड पॉइंट है -1/3। समझ में आया? ये 2 टाइप का हमने कर दिया है। अब तीसरा देखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने ये टाइप्स का और ये 2 टाइप्स जो है 2 टाइप के जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये, इसमें जो नंबर्स हैं, जो रैशनल नंबर हैं, ये कुछ अलग हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/2। कैसे जाने, 3 को 2 में डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 हुआ, तो 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये जो 1/2 ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में 1/2 आएगा। ठीक है, अब हम नंबर लाइन करेंगे, इसमें 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में। जब हम इसे क्या करते हैं,
कि 1 को निकाल दिए, अब रहा 1/2। ये 1/2 हम पहले से कर चुके हैं। इनके दरमियान का हिस्सा 1/2 है, आधा। तो ये जो नंबर है ये 1 होल 1/2 है, 1 होल 1/2 दैट इज़ 3/2। अगर वही नंबर माइनस में होगा, -3/2, तो क्या हो जाएगा ना, ये -1 होल 1/2 हो जाएगा। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ पर आएगा, -1 होल 1/2 जो है -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है। दैट मीन्स -1 और -2 के दरमियान में होगा। यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ -2, ये 1, ठीक है। अब 1 होल यानी कि -1 होल यहाँ तक आ गया। अब ये -1 -2 के दरमियान में 1/2, यहाँ 1/2 हमको दिखाना है। -1 होल 1/2, दिस इज आवर इक्वल पॉइंट। समझ में आ गया बात? ओके। और एक देखते हैं 7/3। 7/3 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम आगे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। 7 को 3 में डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, बचा 1, तो 2 होल 1/2, 1/3, 2 होल 1/3। तो 2 होल 1/3 किससे बड़ा, 2 से बड़ा, किससे छोटा, 3 से छोटा। यानी कि ये जो 2 होल 1/3 है ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 1 2 3 -1। 2 होल ये यहाँ तक हो गया 1/3। इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे, एक हिस्सा 2 हिस्सा, 1 2 3 हिस्सा। तो ये एक हिस्सा जो है 1/3 है, यानी कि ये नंबर जो है 2 होल 1, ये पॉइंट जो है 2 होल 1/3 है। ये रिक्वायर पॉइंट है हमारी, ये हमारी ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह अगर माइनस में हो, -7/3, तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा -2 होल 1/3। -2 होल 1/3 जो है -3 से बड़ा है, -2 से छोटा है। यानी कि ये -3 और -2 के दरमियान में है। अब ये नंबर लाइन बनाना है, यहाँ 0, यहाँ -1 -2 -3, कहाँ पे है ना, -2 और -3, -3 से बड़ा है, -2 से छोटा है। कहाँ पे, 2 होल 1/3। अब इसे 3 हिस्सों में बांट देना है। पहला वाला हिस्सा 1/3 है, ये -2 होल 1, एक पॉइंट जो है -2 होल 1/3 है, ठीक है। समझ में आया? हम ये चार टाइप्स के हैं, और हम ये चारों टाइप अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएं तो ये किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट जो आगे वीडियो आएगा उसमें हम 2 रेशनल नंबर के दरमियान में कई सारे रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।